कहते हैं जिंदगी अनमोल होती है और जब जिंदगी किसी मासूम की हो तो हर मदद, हर हाथ, हर दिल की धड़कन मायने रखती है। मध्य प्रदेश की 2 साल की अनिका शर्मा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। अनिका एक ऐसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है जिसके इलाज में 9 करोड़ रुपए का खर्च बताया गया है। उसके माता पिता बेहद गरीब हैं और अब उम्मीदें सिर्फ मुख्यमंत्री मोहन यादव और समाज की संवेदनशीलता पर टिकी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। यह है 2 साल की मासूम अनिका शर्मा, ब्यावरा की रहने वाली। जिस उम्र में उसे खिलौनों से खेलना चाहिए था, उस उम्र में वो अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी से लड़ाई लड़ रही है। अनिका को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2 नाम की गंभीर बीमारी है जो मांसपेशियों को धीरे धीरे कमजोर कर देती है और शरीर काम करना बंद कर देता है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस बीमारी के इलाज में 9 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी। अनिका के माता पिता के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना किसी सपने से कम नहीं है। पिता मजदूरी करते हैं, माँ गृहिणी है। अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए वे दर दर भटक रहे हैं, हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। इसमें 9 करोड़ रुपए का एक जोलोगेजमा इंजेक्शन है, वो लगेगा। और एक ओरल दवाई चल रही है, वो अभी हाल फिलहाल में अपन दे ही रहे हैं, पर इस ओरल दवाई इसका समाधान नहीं है। अगर इंजेक्शन लगेगा तभी इसका अनिका की जान बच पाएगी। मैं ट्रेवल्स पे काम करता हूँ एक बसों का, तो वहाँ पे इतनी आमदनी नहीं जो मैं इतना बड़ा खर्चा सहन कर सके ना हमारे परिवार में। अगर हम पूरी परिवार की संपत्ति और सब बिक भी जाएँ तो इस इंजेक्शन को लगाने में समर्थ नहीं है, ना कभी भविष्य में लगवा पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मेरी यही अपील है कि मेरे बच्ची का इंजेक्शन लगवाएं ताकि जल्द से जल्द इसके अपने पैरों पर खड़ी हो सके। माननीय मुख्यमंत्री से हमने मिलने की कोशिश करी, पर हम छोटे लोग हैं, उन तक पहुंच नहीं पाए। माननीय हमारे ब्यावरा मंत्री नारायण सिंह पवार हैं, उनसे हम मिले थे। ब्यावरा में मुख्यमंत्री जी पधारे थे, तो हमने उनसे बोला कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री से भेंट करवाई जाए, तो हम इस बच्ची के विषय में उनको बताएंगे, अवगत कराएंगे। तो माननीय ने बोला था कि आप मुख्यमंत्री से ऐसे मुलाकात नहीं कर सकते, आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो हम छोटे लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच नहीं पाए। हम कोशिश कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं और अगर हमारे इस बच्ची के ऊपर विचार करें, इस बच्ची के लिए अगर मदद करें, या और भी जो भी नेतागण हैं, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, और भी बहुत से नेता हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान हैं, अगर इस बच्ची के लिए कुछ मदद करते हैं तो ये बच्ची का जीवन सही होगा। क्योंकि डॉक्टरों ने जो बताया 5 साल तक ये बच्ची जी सकती है, इसके ज़्यादा इसका जीवन नहीं है अगर ये इंजेक्शन नहीं लगा तो माननीय मुख्यमंत्री से मेरा यही निवेदन है कि मेरी बच्ची के ऊपर ध्यान दिया जाए और इसका इंजेक्शन लगाने की कृपा करें। और मेरी मुलाकात का समय दे मुझे, मैंने माननीय से भी मांगा है पर मिल नहीं पाया, और हम दर दर भटक रहे हैं, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, जहाँ जहाँ सब लोगों से मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बच्ची का ध्यान करें। इस बच्ची के लिए मदद जनता कर रही है, जनता आगे आ रही है, जनता आगे से आगे योगदान कर रही है, और छोटा से छोटा योगदान मेरी बच्ची के जीवन का सब सही हो सकता है, इंजेक्शन लग सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी बेटी का भविष्य संवारे और इसको जल्द से जल्द इलाज मिले। बस यही कहना चाहता हूं। मेरा नाम है प्रवीण शर्मा, मैं ब्यावरा निवास करता हूं, ब्यावरा तहसील, जिला राजगढ़। हमारे यहाँ से मंत्री हैं अपने नारायण सिंह जी पवार और सांसद हैं माननीय श्री रोडमल नागर। नमस्कार, मैं इंडिया के सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ। मेरी बेटी अनिका शर्मा है, एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है
जिसका नाम है SMA टाइप 2 स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इस बीमारी में ऐसा होता है कि मेरी बच्ची ना तो खुद खड़ी हो पाती है ना ही चल पाती है, और धीरे धीरे इसकी मांसपेशियां कमज़ोर हो रही हैं। और सरकार ने हमने इसको जगह जगह दिखाया, इसका टेस्ट करवाया, इसका टेस्ट पॉजिटिव आया तो हम भोपाल गए, फिर दिल्ली गए। दिल्ली में हमने दिल्ली एम्स में बताया तो हमें वहाँ पर बताया कि एक इंजेक्शन आता है 9 करोड़ का, जोल्गेज़मा। वो इंजेक्शन अगर इसको मिलेगा तो इसकी जान बच सकती, नहीं तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़ी होती जाएगी, ये जैसे अभी थोड़ा बहुत खड़े हो पाती है, आगे चल के ना ये खड़े हो पाएगी ना ही बैठ पाएगी, और इसकी मांसपेशियाँ कमज़ोर सिकुड़ने लग जाएंगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो इस बच्ची का जीवन बचाने के लिए मतलब हमने सब दूर अपील करी है। हम छोटे से छोटे इन्फ्लुएंसर से वीडियो बनवा रहे हैं, बड़े से बड़े लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी वीडियो या न्यूज़ के माध्यम से हम बना रहे हैं तो जनता आगे से आगे रह के हमारी मदद कर रही है। हमारे कलेक्टर साहब मिश्रा जी हैं, उन्होंने हमारी बहुत मदद करी है। उन्होंने हमें 1 लाख रुपए 50,000 खुद दिए हैं और 50,000 रेड क्रॉस फंड से दिलवाए। हमारे वहाँ के कुछ स्कूल के स्टूडेंट हैं जो RK अकेडमी 2011 बैच के स्टूडेंट हैं, उन्होंने हमारी 1,35,000 से मदद की है। और जनता भी, जिसको हमारे वेल विशर है जिसको हम नहीं जानते, फिर भी वो भी हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। हम धीरे धीरे, हमको 8 से 15 दिन हुए जिसमें हम 10 से 15 लाख रुपए तक पहुँच गए, मगर ये 10-15 लाख रुपये इसके इलाज का कोई सेंस नहीं है। हम चाहते हैं कि इंदौर के, दिल्ली के, जहाँ के भी, क्योंकि ये हिंदुस्तान की बेटी है और ये हमारी बेटी है और आपकी भी बेटी है। इसे आप आपकी बेटी समझ के, मतलब हमारे जो राजनेता हैं और हमारे जो बड़े बड़े उद्योगपति है, बिजनेसमैन हैं, और जो खुद डोनेशन करके आगे आते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी बच्ची के लिए आगे आएँ और इसका जीवन बचाएं, ताकि क्योंकि हम इतने मिडिल फैमिली है कि हम 9 करोड़ मतलब कोई 900 या 9,000 या 9 लाख की बात नहीं है कि हम कहीं से भी कर्जा करके इसका इलाज करवा सकते। ये 9 करोड़ की बात है, तो 9 करोड़ तो बिल्कुल संभव ही नहीं हमारे लिए। बट हमको एम्स के डॉक्टर ने मोटिवेट किया कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके भी इकट्ठा कर सकते, और इन मीडिया के माध्यम से, इन्फ्लुएंसर के माध्यम से कहीं आपकी बात ऐसी जगह पहुंच जाएगी कि कोई ऐसा व्यक्ति आगे बढ़कर इसका इलाज करवाने के लिए आगे आ जाए। तो बस सभी से ये निवेदन है कि जो भी ये चैनल देख रहा है, और मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी बच्ची पे हम बहुत कोशिश कर रहे हैं उनसे मिलने की। हम जगह जगह कहाँ नहीं भटक रहे, हम इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, हम हर जगह गए हमारी बच्ची की मदद। कुछ NGO से भी हमारे कांटेक्ट हुए, मगर अभी तक किसी ने ऐसी कोई बड़ी मदद नहीं की है। जो भी हो रही है सिर्फ जनता के माध्यम से, हमारे गवर्नमेंट के QR कोड में आ रही है। अभी तक हमें कोई ऐसा कॉल नहीं आया कि हमारी बच्ची के लिए कुछ हमें बड़ी सी कोई मदद मिल जाए, कि हमें कुछ थोड़ी राहत मिले कि हाँ, हम हमारी बच्ची का इलाज करवा सकते हैं। और मेरा बस सभी से ये निवेदन है कि हम हमारी बच्ची का जीवन बचाना चाहते हैं, क्योंकि मेरी बच्ची भी स्कूल जाना चाहती है। वो बोलती है कि मम्मा मुझे स्कूल जाना है, तो हम इस कंडीशन में तो हमारी बच्ची को नहीं भेज सकते हैं। परिवार ने शासन प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई है। अनिका के इलाज के लिए जितनी जल्दी मदद मिले उतनी ही जल्दी उसकी जान बचाई जा सकती है। MP न्यूज़ भी इस मुहिम में शामिल है और मध्य प्रदेश की संवेदनशील जनता से अपील करता है कि आगे आए ताकि इस मासूम की जिंदगी बचाई जा सके। तो बस सभी से निवेदन है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा मदद हमारी सरकार कर सकती है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की बेटी है। उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि किसी बच्चे की जान बचाना। अब ये बीमारी इतनी बड़ी है कि इलाज करवाने में हम बिल्कुल सक्षम नहीं हैं। तो प्लीज़ हमारी जो भी मदद हो, मदद कीजिए, हमको मिलने का समय दीजिए कि हम हमारी बात उनके सामने रख सकें, उनसे जितना हो सके वो मदद करें, और लोगों से भी मदद करने के लिए अपील करिए कि मतलब ये इलाज सिर्फ क्राउड फंडिंग से ही हो सकता है। तो जिससे जितनी मदद हो वो उतनी मदद करिए। तो प्लीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें आपका थोड़ा सा समय चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा, कि हमारी बच्ची के लिए हम आपको इसके बारे में बता सके कि इसकी बीमारी कैसी है और ये किस बीमारी से ग्रस्त है, और हम कितने परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सरिता शर्मा है। मैं इंदौर की बेटी हूँ और राजगढ़ की बहू हूँ, राजगढ़ ब्यावरा की बहू हूँ। राजगढ़ ज़िला है और मैं वहाँ की बहू हूँ और इंदौर की मैं बेटी हूँ। इसलिए मैं ये सबसे अपील कर रही हूँ इंदौर के वासियों से भी कि मेरी बेटी की जीवन बचाने में हमारा सहयोग कीजिए।
अनिका की कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये कहानी उस उम्मीद की है जो समाज के हर संवेदनशील इंसान के दिल में जिंदा है। आपकी छोटी सी मदद अनिका को एक नई जिंदगी दे सकती है, उसके चेहरे पर वो मुस्कान लौटा सकती है जो हर बच्चे का हक है। जो भी मदद कर सकता है आगे आए, क्योंकि शायद किसी की जरा सी मदद एक जिंदगी बचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।